नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। संघर्षों से माप लिए संभावनाओं के सिरे भी, गंतव्य पथ पर गिरे हम चुनौतियों से घिरे भी। 22 साल के सफर में हमने विकास मंत्र फूके हैं, जटिल तो हासिल कर लिया, हम बुनियादी लक्ष्यों से चूके हैं। वही मूलभूत अधूरे मकसद जो राज्य आंदोलनकारियों के परिकल्पना वाले प्रदेश को वास्तविकता के ढांचे में ढलने नहीं देते और परम प्रयास के हिना को राज्य की तकदीर में निखरने नहीं देते। आइए उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर दोनों बातें जानते हैं कि उत्तराखंड उपलब्धियों की कौन सी ऊंचाई नाप रहा है अथवा प्रगति के कौन से पग पर प्रदेश आकर हाँफ रहा है। सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य गठन के 22 साल पूरे होने पर आपको बधाई। एक लंबे संघर्ष के बाद 22 साल पहले 9 नवंबर को ही उत्तराखंड यूपी से पृथक हुआ था और एक अलग राज्य बना था। क्योंकि 23वें साल में प्रदेश ने अब प्रवेश कर लिया है, इसलिए जरूरत लगती है कि एक बार ये देख लिया जाए कितने सालों में हम किस गति से विकास की राह पर चले हैं, हमने क्या हासिल किया है और क्या अब तक हमारी पहुंच से बाहर है, जो कि होना नहीं चाहिए था। शुरुआत नाकामियों से करते हैं, फिर ये भी जानेंगे कि कौन से मुद्दे 22 साल से ज्यों के त्यों रह गए और उससे भी बुरा शायद सियासी जरिए बन गए सत्ता हासिल करने के। देखिए, हिसाब लगाया जाए तो राज्य के लोग आज तक मूलभूत सुविधाओं के मारे हैं। इसमें सबसे पहले शिक्षा आती है। देश के 37 राज्यों में 35वां स्थान मिलता है उत्तराखंड को शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में। सीधा सीधा यहाँ नाकामी दिखती है क्योंकि हमसे नीचे सिर्फ 2 राज्य हैं। ठीक, दूसरी नाकामी पर आते हैं जो कि है स्वास्थ्य। इसमें 2 चीजें हैं। मरीज, खासतौर की गर्भवती महिलाएं कभी एम्बुलेंस की कमी के कारण जान गंवा देती हैं या फिर डॉक्टरों की कमी के चलते लोग मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने दूर दूर जाते हैं। राज्य गठन के बाद भी ना तो कभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर हुई और ना ही पैरामेडिकल और नर्सिंग के पद पूरी तरह भरे जा सके। तीसरी बुनियादी असुविधा की मार बदहाल कृषि और बागवानी है। अजीब सी बात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो बागवानी इतनी अहम भूमिका निभाती है, उसी बागवानी का सेक्टर असफल दिखता है। प्रदेश में हिमाचल और कश्मीर के सेब छाए रहते हैं और विभाग उत्पाद तक के विश्वसनीय आंकड़े जारी नहीं कर पाता। खैर, चौथी नाकामी पलायन है। देखिए, पलायन ऐसी समस्या है जो अभी बताई तमाम कमियों से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कई जगहों से लोग शहर का रुख करते हैं, कई वजहों से करते हैं। आलम यह है कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के 1700 गांव वीरान हो चुके हैं। करीब 1000 गांव ऐसे हैं जहां 100 से कम लोग रहते हैं। रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि बीते 10 साल में 474 गांवों में आबादी 50% तक घट गई है। तो गांव उत्तराखंड के खाली हो रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए बातें की जाती है किंतु उपाय लगता नहीं आज तक मिला है। खैर, 5वीं नाकामी जो हाल ही में देखने को मिली, परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी। UKSSC पेपर लीक मामले के बाद जितने धांधली के मामले परीक्षाओं में उजागर हुए, उससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हालांकि युवाओं का यकीन जीतने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन जो पिछले कुछ महीनों में हुआ उससे खामियां साफ जाहिर होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमियां देखी गई हैं। इन 22 सालों में उत्तराखंड विकास के पथ पर कई मायनों में अग्रसर रहा है, उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लीजिए। एक समय था जब उत्तराखंड में बड़े उद्योगों की संख्या 100 भी नहीं थी, लेकिन आज हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में स्थापित सिडकुल में 5000 के करीब बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित हुए हैं, जो औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदेश को देता है। इसके अलावा राज्य को अच्छी सड़कों की सौगात मिली है। केंद्र सरकार के ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की वजह से 4 धाम यात्रा के साथ ही स्थानीय लोगों का सफर आसान हुआ है। यही नहीं, राज्य में बिजली कनेक्शनों की संख्या 27 लाख के पार पहुंच गई। 15 लाख घरों को नल से जल पहुंचाने की ओर सरकार प्रयासरत है और साथ ही UCC जैसे कानूनों को लाने की कवायद में सरकार है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ही सबसे बड़ी मुहिम आप मान सकते हैं। ये बिल्कुल अलग बात है कि सबको छोड़कर कुछ मुद्दों को राजनीतिक दलों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मानो चुन लिया हो, उन्हें भी जान लेते हैं। इस सिरनामा में सबसे पहले तो स्थायी राजधानी की सियासत आती है और फिर आता है भू कानून का मुद्दा। दुर्भाग्य की बात है कि इस दुर्भाग्य का हर साल जिक्र करना पड़ता है कि इतने सालों बाद भी राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिली। भले ही राज्य को गैरसैंण के रूप में ग्रीष्मकालीन राजधानी मिली हो, लेकिन वहां से भी ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर काम शुरू नहीं हो सका है। हालांकि विपक्ष पूछता है कि कहां है आंदोलनकारियों को सपनों का उत्तराखंड, किंतु सत्य ये भी है कि सपने साकार करने का काम सिंहासन पर काबिज किसी ने नहीं किया। भू कानून के नाम पर भी वायदे हुए, समितियों का गठन हुआ, किंतु कानून धरातल पर नहीं उतरा। तो ये मुद्दे हमेशा मुद्दे ही रह गए। ऊपर से राज्य का बढ़ता कर्ज अलग समस्या बना हुआ है।
उत्तराखंड के ऋण की हालत ये है कि ये कुल जीएसडीपी का 30% से अधिक हो गया है। अनुमान लगाया जाता है कि 2022 आते आते ऋण 84 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गया। पिछले साल ऋण का भार 78 करोड़ से ऊपर था। अर्थव्यवस्था डगमगाने का एक बड़ा कारण दर्जनों प्राकृतिक आपदाएं और कोरोना रहा। कोविड-19 महामारी से राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहद नुकसान पहुंचा। राज्य की जीडीपी शून्य से नीचे चली गई। पर्यटन कारोबार पूरी तरह से थम गया। अब जब स्थिति सुधरी है तो चुनौती सामने है, आय के संसाधनों में वृद्धि करने की चुनौती। जब तक ये नहीं होगा तब तक पीएम मोदी और सीएम धामी का 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का विजन पूरा नहीं होगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये चुनौती प्रदेश पार कर सके और आंदोलनकारियों को, जनता को कल्पना वाला राज्य मिल सके। इसी के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।